हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2021 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी पर जिसका नाम है द अनहोली। दोस्तों, ये एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है जिससे हमें ये सीखने मिलता है कि हर वो चीज़ जो फ़ायदा देती है वो सही नहीं होती। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10। इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 28% एंड इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 36%। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ऑल्सो गाइज, जो इमेजेस में वीडियो में यूज करने वाला हूँ उनकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, उसके लिए सॉरी, बिकॉज ये मूवी इसी क्वालिटी में अवेलेबल मुझे मिली। मूवी के शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसे समाज ने विच करार दिया था। ये दौर था 1845 का। तो लोग एंड चर्च के फादर इस विच को जला देते हैं एंड इसकी सोल को वो एक डॉल में कैद करके उस पेड़ के नीचे दफना देते हैं। अब कई साल बाद कहानी प्रेजेंट में फोकस होती है जहां हम एक गेरी नाम के जर्नलिस्ट को देख पाते हैं। गेरी अपने चैनल के लिए कुछ हटके न्यूज लाने का काम करता था, बट उसे जब भी न्यूज नहीं मिलती थी तो वो फेक न्यूज बना देता था। अब गेरी एक गांव में न्यूज ढूंढने आया था तो उसे वही पेड़ दिखता है जिस पेड़ पर 1845 में उस विच को जलाया गया था। गेरी पेड़ के पास जाता है तो उसे वही डॉल दफनाई हुई मिलती है। गेरी इस डॉल को तोड़ देता है ताकि वो इसकी फेक न्यूज बना पाए कि एक आदमी ने प्राचीन डॉल को खोज निकाला, बट उस डॉल में जो विच की एविल आत्मा थी वो आजाद हो चुकी थी। अब ये न्यूज के बाद जब रात को गेरी अपने घर जा रहा था तो रास्ते में एक लड़की उसे खड़ी मिलती है। इसे बचाने के चक्कर में गेरी कार ठोक देता है। देन ये लड़की उसी 1845 वाले पेड़ के पास जाती है जहाँ विच को जलाया गया था एंड वहां जाके वो किसी से बातें करने लगती है एंड बाद में बेहोश हो जाती है। अब गाइज, इस लड़की का नाम था एलिस। गेरी बेहोश पड़े एलिस को चर्च में ले जाता है जहां पर फादर विलियम हेगन एलिस की देखभाल करते थे। वो तुरंत डॉक्टर नेटाली को फोन करके चर्च में बुला लेते हैं एंड जब डॉक्टर वहां पर आती है तो यहाँ हम ये जान पाते हैं कि एलिस असल में बोल नहीं सकती थी। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर एलिस गूंगी बहरी थी तो उस पेड़ के पास वो बड़बड़ा कैसे रही थी। गेरी ये बात डॉक्टर नेटाली को बोलता है, बट नेटाली को गेरी की बातों पर यकीन नहीं होता। बट हम ऑडियंस ये जान पाते हैं कि गेरी ने जिस डॉल को तोड़ा था उसमें जो विच की आत्मा थी उसने एलिस को बोलने की शक्ति दी होगी। देन अगले दिन जब चर्च में प्रेयर चल रही थी तो एलिस अचानक से उठ के उस एविल पेड़ के पास जाती है एंड सारे लोगों के सामने सरप्राइजिंगली वो बातें करने लगती है एंड सभी को ये चमत्कार लगने लगता है कि एक गूंगी बहरी लड़की अचानक से बात करने लगी। ऑल्सो एलिस ये बोलती है कि ये वर्जिन मैरी ने किया है और वर्जिन मैरी ने ही उसको ये शक्ति दी है। बट असल में हम ये जानते थे कि ये वर्जिन मैरी का नहीं, उस एविल स्पिरिट का काम था। अब उसी रात को गेरी को उस एविल विच का सपना आता है जो उस पे हमला करती है, बट ये सिर्फ एक सपना था। अगले दिन सारे टाउन के लोग पेड़ के पास जमा थे एंड एलिस का वेट कर रहे थे। गेरी भी वहाँ न्यूज मिलने के चांस में आया हुआ था एंड एलिस वहाँ आती है और आज यहाँ पर एक अपाहिज लड़का आया हुआ था जो एलिस से मदद मांगता है। एलिस वर्जिन मैरी से प्रे करके इस अपाहिज लड़के को ठीक कर देती है और सरप्राइजिंगली ये लड़का भी चलने लगता है। बट ये काम भी वर्जिन मैरी का नहीं, असल में उस एविल विच का था जो लोगों के काम वर्जिन मैरी के नाम से कर रही थी ताकि लोग इनडायरेक्टली इस इविल स्पिरिट की पूजा करने लगे। गेरी सब चीज अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है एंड एलिस के चमत्कार वाली बात आग की तरह सारे दुनिया में फैल जाती है। बट हम चर्च के अंदर असली वर्जिन मैरी के मूर्ति से खून आता हुआ देख पाते हैं एंड गाइस, एज वी नो कि अगर मैरी के आंखों से खून आता है तो एविल स्पिरिट पास में ही है। अगले दिन बिशप एंड मॉन्सिनर वर्जिन मैरी के बारे में बात कर रहे थे एंड उनका मानना था
कि एलिस की जांच हो कि क्या सच में ये चमत्कार कर रही है या फिर ये सारी चीजें आंखों का धोखा है। दूसरी तरफ एलिस एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी और उसे रिपोर्टर्स ने घेर लिया था और काफी सवाल उससे किए जा रहे थे। गैरी बिशॉप एंड मॉन्सिनियर से एलिस का इंटरव्यू लेने की परमिशन लेता है एंड दोनों के दोनों मान भी जाते हैं। दूसरी तरफ फादर विलियम उस एविल पेड़ के पास जाते हैं जिसे लोग पवित्र मान रहे थे। उस पेड़ के नीचे फादर को वो टूटी हुई डॉल मिलती है जिसके अंदर से ये एविल स्पिरिट बाहर निकली थी एंड फादर इस डॉल की जांच करने की ठान लेते हैं। हम उस पेड़ के पीछे उस एविल विच को देख पाते हैं जो फादर को मारने वाली थी, बट तभी वहां पर कोई आ जाता है तो वो विच गायब हो जाती है। अगले दिन गैरी एलिस का इंटरव्यू ले रहा था, बट तभी फादर विलियम वहां आके इंटरव्यू रोक देता है। एज फादर विलियम एलिस को संभालता था और उनके रिसर्च के अनुसार जिसने भी आज तक वर्जिन मैरी को देखा है वो मर चुका था, तो फादर एलिस को सुरक्षित रखना चाहते थे। रात को गैरी जब अपने होटल के कमरे में जा रहा था तो उसके पीछे वो एविल विच खड़ी हम देख पाते हैं। अगले दिन जब बिशॉप, मॉन्सिनर, गैरी, फादर हेगन साथ में बैठे हुए थे तभी फादर विलियम हेगन को अस्थमा होने के चलते उन्हें काफी तकलीफ होने लगती है, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तभी एलिस वहां आके फादर विलियम हेगन को अपना हाथ उनके चेस्ट पर रख के ठीक कर देती है एंड सरप्राइजिंगली फादर विलियम हेगन अचानक से पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। बिशॉप एंड मॉन्सिनर दोनों को भी यकीन हो जाता है कि एलिस आंखों का धोखा नहीं कर रही, बट सच में वर्जिन मैरी का हाथ इसके सर पर है। बट फादर विलियम हेगन को अभी भी डाउट हो रहा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसी रात फादर विलियम अपने चर्च से एक किताब को निकाल देते हैं और उस किताब में 1845 में हुए उस विच को जलाने वाले बात का जिक्र किया हुआ था जिसे उसी पेड़ पर जलाया गया था एंड उस डॉल में उसकी आत्मा कैद की हुई थी। फादर तुरंत समझ जाते हैं कि ये वर्जिन मैरी नहीं बल्कि ये एविल स्पिरिट है, बट फादर विलियम हेगन ये सारी बात सबको बता पाते उससे पहले ही रात को उस एविल स्पिरिट की जो आत्मा थी वो अचानक से फादर के सामने आके उसे फांसी लगवाकर मार देती है। अब फादर विलियम हेगन अकेले ऐसे इंसान थे जिन्हें इस विच के बारे में पूरी तरीके से पता चल गया था। बाकी तो सभी लोग इस विच के जादू को वर्जिन मैरी का चमत्कार मान रहे थे। एलिस को भी ये पता नहीं था कि ये सारा काम विच कर रही है। गैरी को अब थोड़ा सा डाउट होने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। अगले दिन जब वो डॉक्टर नेटली के साथ घूम रहा था तो उसे वही जगह दिखती है जो उसे सपने में दिखी थी। गैरी ये देखकर सोच में पड़ जाता है तो उस पे पानी से वो एविल विच हमला करती है एंड जब वो पीछे देखता है तो वहाँ वो विच खड़ी थी। बट ये सब कुछ धोखा था, ये सब कुछ विजन्स थे। जो गैरी को वो एविल विच दिखा रही थी असल में वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब गैरी को लगता है कि फादर विलियम हेगन ने फांसी नहीं ली है, उन्हें किसी शक्ति ने मारा है। वो अगेन एलिस का इंटरव्यू लेता है और इस इंटरव्यू में वो वर्जिन मैरी वाली बात पर शक करने लगता है। तो एलिस थोड़ी सी अलग साउंड में एज इफ वो पोजेस्ड हो ये बोलती है कि मैरी पर यकीन करना चाहिए, शक नहीं। जब रात को गैरी इंटरव्यू वाली रिकॉर्डिंग को चेक कर रहा था तो उसमें वो एलिस के साइड में उस विच को खड़ा देख पाता है और उसे ये यकीन हो जाता है कि सच में इसके पीछे कोई बुरी शक्ति का हाथ है। इसलिए अगले दिन जब फादर विलियम हेगन का फ्यूनरल था, गैरी डॉक्टर नेटली के साथ एक रूम में जाता है जहाँ पर उन्हें वो बुक मिलती है जिसमें 1845 में मरी इस इविल विच की सारी जानकारी लिखी हुई थी। एंड गैरी एंड नेटली ये समझ जाते हैं कि ये सब कुछ वर्जिन मैरी नहीं बल्कि एविल विच कर रही है ताकि वो काइंड ऑफ अपने फॉलोअर बढ़ा सके एंड काइंड ऑफ एक कल्ट बना ले। ये विच उस रूम में आके डॉक्टर नेटली एंड गैरी पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करती है, बट ये दोनों बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगेन एलिस चर्च में फ्यूनरल के बाद सभी को ये बोलती है कि सारे लोगों को एक साथ उस पेड़ के पास जाके प्रे करना होगा एंड आपकी सोल्स मैरी को देनी पड़ेगी। उसी दोपहर गैरी बिशॉप एंड मॉन्सिनियर से मिलके इस एविल विच की सारी हकीकत इन्हें सुनाता है, बट इन्हें उस पे यकीन नहीं होता एज वो भी एलिस की बातों में आ गए थे। अब गैरी को अकेले ही कुछ करना था एविल विच को रोकने के लिए।
तो गैरी उसी बुक में सॉल्यूशन ढूंढता है जिस बुक से इन्हें इस विच के बारे में पता चला था। बट इस सॉल्यूशन के बारे में गैरी कुछ पढ़ पाता उससे पहले ही ये विच अपने जादू से बुक के सारे अक्षर मिटा देती है एंड वो इस पर अटैक करने लगती है। तभी मॉन्सिन्योर वहां आ जाता है जो बाइबल से मंत्र पढ़ के विच को भगाने की कोशिश करता है। बट ये विच उस बाइबल के अंदर के जो अक्षर है वो मिटा देती है और चर्च में अंधेरा हो जाता है। देन मॉन्सिन्योर माचिस जलाता है तो माचिस जलते ही हम उसके पीछे उस विच को खड़ा देख पाते हैं जो विच मॉन्सिन्योर को जान से मार देती है। नेटली एंड गैरी वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एलिस की बात सुन के बिशप एंड सारे लोग अपनी सोल्स वर्जिन मैरी को दे रहे हैं ये समझकर उस विच को देने जा रहे थे। बट गैरी वहां पर आता है एंड इस विच की सारी सच्चाई सारे लोगों को बता देता है। शुरुआत में तो लोग इसकी बात नहीं मानते बट बाद में इसकी साथ देने लगते हैं। एंड एलिस जिसे भी ये विच वर्जिन मैरी लग रही थी उसके भी मन में डाउट हो जाता है कि क्या सच में ये एविल स्पिरिट है। एंड जिस विश्वास पर ये विच सबको बेवकूफ बना रही थी वो विश्वास सबके मन से टूट जाता है और सबको ये यकीन होने लगता है कि असल में ये एविल स्पिरिट का काम है और सारे चमत्कार मैरी नहीं ये विच कर रही थी अपने जादू से। तो ये विच अब सबके सामने आकर सब पे हमला करने लगती है। सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। विच गैरी को मारने के लिए हाथ बढ़ाती है बट एलिस बीच में आके गैरी पर जो वार किया हुआ था वो वार अपने पर लेती है। एंड एलिस जो एक प्योर सोल थी एंड गॉड की भक्त थी वो भले ही इस विच की जादू को चमत्कार मान रही थी बट वो दिल से तो भगवान को ही फॉलो कर रही थी। एंड भगवान के बंदे पर हाथ डालने से बुराई का नाश निश्चित होता है। तो ठीक वैसे ही इस विच का हाथ एलिस पर पड़ते ही इस विच का अंत हो जाता है और इस विच का अंत होते ही उसने जो जादू सब पे की हुई थी वो टूट जाती है। ये जो अपाहिज बच्चा था जो चलने लगा था वो अचानक से वापस अपाहिज हो जाता है। एलिस अगेन गूंगी बहरी हो जाती है बट फिर भी अब बुराई का अंत हो चुका था एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों इस मूवी में हमने एक विच को देखा जिसे 1845 में लोगों ने जला के मार दिया था एंड उसकी आत्मा को एक डॉल में फंसाकर उसे वहीं पर दफना दिया था। देन हुआ ऐसा कि प्रेजेंट में न्यूज की तलाश में गिरी नाम का एक जर्नलिस्ट वहां पर आया और उसे ये डॉल वहां पर मिली। तो उसने इसे तोड़ के फेक न्यूज बनाई कि ये प्राचीन डॉल एक आदमी को यहाँ पर मिली है और ये डॉल टूटते ही इसमें से विच की एविल स्पिरिट निकल आती है जिसने प्योर सोल एलिस का सहारा लिया जो गूंगी बहरी थी। एलिस हर रोज मैरी से प्रे करती थी कि उसे बात करनी है, उसे सब लोग क्या कहते हैं ये सुनना है। इस विच ने मौका देख के एलिस की इच्छा पूरी की एंड एलिस को लगा कि उसकी इच्छा वर्जिन मैरी ने पूरी की है बट असल में ये इच्छा इस विच ने पूरी की थी एंड उसने अनजाने में इस विच स्पिरिट का साथ दिया एक कम्युनिटी बनाने के लिए जिस कम्युनिटी में चमत्कार की जगह पे जादू टोना हो रहा था। बट आखिर में जब सारे लोग अपनी सोल दे रहे थे तब सबको ये पता चल गया कि वो विच को सोल दे रहे हैं ना कि वर्जिन मैरी को। एंड सारे लोगों का विश्वास टूटते ही विच कमजोर हो गई एंड उसने गॉड की भक्त एलिस पर अटैक किया जिसके चलते गॉड ने इस विच को ही एंड में मार दिया एंड ये मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो दोस्तों ये थी द अनहोली 2021 मूवी की कहानी जो मुझे काफी पसंद आई। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें एंड गाइस प्लीज मेरे सेकंड चैनल हॉली 2.0 को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें। वहां पर भी मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। उस चैनल पर जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में मेरी मदद करें, इससे मुझे काफी खुशी मिलेगी और भी काम करने की मोटिवेशन भी मिलेगी। तो प्लीज उस चैनल पर जाके भी आपका प्यार जरूर से जरूर दिखाएं। उस चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।